पुरुषोत्तम मास महात्म्य 17वें अध्याय की कथा। श्री गणेशाय नमः। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। एक समय नैमिषारण्य में एकत्रित ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, पुरुषोत्तम मास के महात्म्य की अनेक कथाएं आपने सुनाई। अब कृपा करके 17वें अध्याय की पवित्रता सुनाए, जिससे मनुष्य के पाप नष्ट हो और भगवान पुरुषोत्तम की भक्ति प्राप्त हो। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ हो, ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में एक नगर में एक अत्यंत धनवान वैश्य रहता था। उसके पास धन, वैभव, परिवार और सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थीं, किंतु वह अत्यंत कृपण था। न तो वह दान करता था, न धर्म कर्म में रुचि रखता था, और न ही भगवान का स्मरण करता था। धन के अहंकार में वह सदा डूबा रहता था। समय बीतता गया। एक बार पुरुषोत्तम मास आया। नगर के लोग व्रत, स्नान, दान, जप और भगवान विष्णु की पूजा में लगे हुए थे। परंतु उस वैश्य ने इन सब बातों की उपेक्षा की। वह कहता, इन कर्मों से क्या लाभ? धन ही सबसे बड़ा बल है। उसी नगर में एक साधु महात्मा आए। उन्होंने लोगों को पुरुषोत्तम मास का महत्व बताया और कहा कि इस मास में किया गया थोड़ा सा भी पुण्य अक्षय फल देने वाला होता है। यह सुनकर अनेक लोगों ने व्रत और दान का संकल्प लिया। संयोगवश उस वैश्य की पत्नी धर्मपरायण थी। उसने अपने पति से कहा, स्वामी, यह पुरुषोत्तम मास बड़ा दुर्लभ है। इसमें कुछ दान पुण्य अवश्य कीजिए। किंतु वैश्य ने उसकी बात नहीं मानी। तब पत्नी ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान की पूजा की, ब्राह्मणों को भोजन कराया और पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करती रही। कुछ समय बाद उस वैश्य की मृत्यु हो गई। यमदूत उसे बांधकर यमलोक ले गए। वहां उसके कर्मों का लेखा जोखा देखा गया। उसने जीवन में बहुत धन कमाया था, पर धर्म और दान नहीं किया था, इसलिए उसे कठोर दंड मिलने वाला था। उसी समय उसके जीवन का एक छोटा सा पुण्य कर्म सामने आया। एक दिन पुरुषोत्तम मास में उसने अनजाने में ही एक भूखे साधु को जल पिला दिया था। उस साधु ने प्रसन्न होकर भगवान पुरुषोत्तम से उसके कल्याण की प्रार्थना की थी। उस अल्प पुण्य के प्रभाव से भगवान पुरुषोत्तम की कृपा हुई। यमराज ने कहा, यद्यपि इसने अनेक दोष किए हैं, पर पुरुषोत्तम मास में किए गए इस पुण्य कर्म का प्रभाव महान है। इसे पुनः मनुष्य योनि प्राप्त होगी, जहां यह धर्म मार्ग अपनाकर अपना उद्धार करेगा। कुछ समय बाद वह वैश्य पुनर्जन्म लेकर सत्संग में आया। उसे पूर्व जन्म के दुखों का स्मरण हुआ। तब उसने पुरुषोत्तम मास का व्रत किया, दान दिया, भगवान विष्णु का भजन किया और धर्ममय जीवन व्यतीत किया। अंत में भगवान की कृपा से उसे उत्तम गति प्राप्त हुई। सूत जी बोले, हे योशियो, इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि पुरुषोत्तम मास में किया गया छोटा सा भी पुण्य कर्म व्यर्थ नहीं जाता। जो श्रद्धा से स्नान, दान, जप, व्रत, कथा श्रवण और भगवान पुरुषोत्तम की भक्ति करता है, उसके पाप नष्ट होते हैं और उसे भगवान का परम धाम प्राप्त होता है। 17वें अध्याय की कथा समाप्त। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। हरि।